भविष्य में भीष्म पितामह को सम्मान नहीं किया गया, इसी तरह भविष्य में जो है ऐसे साहित्यकार जो देश की दुर्दशा देखकर चुप्पी साधे हैं, इनको भी सम्मान नहीं किया जाएगा इस निबंध में, जो कि हर एक उनकी मनोभाव को प्रकट करने से पहले ही वे भीष्म पितामह को ही पहले क्या है उदाहरण के तौर पर रखते हुए उनकी बात करते हैं। कृष्ण ने सत्य वचन से ज्यादा जो हित है उसे ही सर्वश्रेष्ठ रखा। प्रणाम, मैं रिहाना यस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे फर्स्ट सेमेस्टर के बीसीए के जितने भी विद्यार्थी हैं, आप सबका मेरी कक्षा में स्वागत है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जो इस सेमेस्टर आपके लिए हिंदी निबंध साहित्य है, इसके अंतर्गत जो तीसरा आपके लिए निबंध है, भीष्म को सम्मान नहीं किया गया, इस निबंध के बारे में आज मैं आपको जानकारी दूंगी। पहले हम इस निबंध के जो निबंधकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, इनके बारे में जानेंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, इनका जो जन्म है 1907 ईस्वी को बालिया उत्तर प्रदेश जिले के आरत डूबे का छपरा नामक गांव में हुआ था। इनका जन्म जो है 1907 ईस्वी में बालिया उत्तर प्रदेश का जो जिला है, जो जिले के एक आरत डूबे का एक छपरा नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम श्री अनमोल द्विवेदी, अनमोल द्विवेदी इनके पिता का नाम था, और माता का नाम श्रीमती ज्योतिषमती इनकी माता का नाम था। द्विवेदी जी के बचपन का नाम जो है बैजनाथ द्विवेदी था। इनके बचपन का नाम बैजनाथ द्विवेदी जी था। कहा जाता है कि पैदा होने के कुछ महीने बाद ही इनके पिताजी को जो है मुकदमा लड़ने के लिए रुपयों की आवश्यकता थी। इनके पिताजी को कुछ रुपयों की आवश्यकता थी। तो उस वक्त जब द्विवेदी जी का जन्म हुआ और क्या है इस रुपयों की व्यवस्था हो गई, तभी से जो इनके पिताजी को पैसों की जो आवश्यकता थी वो कहीं से भी इसकी व्यवस्था नहीं हो रही थी। जब अचानक कहीं से 1000 रुपयों की व्यवस्था हो गई, तब जो है बालक बैजनाथ के आने से हुआ जो द्विवेदी जी का जन्म हुआ, इसी कारण से इनके पिताजी को जो पैसों की आवश्यकता थी वो मिल गई, इस तरह से माना गया। तब इनका नाम जो है, लोगों ने इनका नाम क्या है तभी से हजारी प्रसाद कहना शुरू कर दिया। लोगों ने तभी से इनका नाम हजारी प्रसाद कहना शुरू कर दिया। कालांतर में ही नाम प्रसिद्ध हुआ। सन 1927 में द्विवेदी जी का विवाह श्रीमती भगवती देवी के साथ हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की प्रारंभिक शिक्षा इनके चाचा श्री बाके डूबे की देखरेख में मिडिल स्कूल बसियरपुर से हुई। आगे की शिक्षा काशी में संपन्न हुई। इसके बाद जो है इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है, वो शिक्षा जो है सन 1927 में द्विवेदी जी का विवाह जो है श्रीमती भगवती देवी से हुआ। फिर इसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की प्रारंभिक शिक्षा इनके चाचा श्री बांके डूबे की देखरेख में शुरू हो गई। फिर द्विवेदी जी ने जब मिडिल स्कूल जो है बसारियरपुर में हुई, इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो इनके चाचा की देखरेख में हुई। फिर जो है आगे की शिक्षा के लिए ये काशी में गए, वहां से इनकी आगे की शिक्षा जो है संपन्न हुई। संस्कृत महाविद्यालय काशी से 1929 में संस्कृति साहित्य में शास्त्री और 1930 ईस्वी में ज्योतिषी में आचार्य की उपाधि ग्रहण की। फिर क्या है काशी में जो संस्कृत विश्वविद्यालय है वहां पर 1929 में इन्होंने क्या है संस्कृत साहित्य में शास्त्री और 1930 ईस्वी में जो है ज्योतिष में आचार्य की उपाधि जो है इन्होंने ग्रहण कर लिया। फिर जो है यहां पर देखिए 18 नवंबर 1930 शांति निकेतन में
जो शांति निकेतन में हिंदी अध्यापक के रूप में द्विवेदी जी ने अध्ययन कार्य शुरू किया। 1930 में इन्होंने शांति निकेतन में अध्यापन कार्य शुरू किया। यहाँ पर द्विवेदी जी ने 1930 से 1950 तक अध्यापन कार्य किया। यहाँ पर शांति निकेतन में 1930 से 1950 तक वहीं पर इन्होंने अध्यापन कार्य किया था। शांति निकेतन में रहते हुए द्विवेदी जी की ख्याति फैलने लगी थी। जब द्विवेदी जी शांति निकेतन में थी, इनकी प्रसिद्धि जो है चारों ओर फैलने लगी थी। यहाँ रहते हुए उन्होंने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, आचार्य क्षिति मोहन सेन, आचार्य नंदलाल वस्तु, CF येंट्रोज आदि का सनिधि और स्नेह मिला। फिर जब ये शांति निकेतन में उस वक्त जो गुरुदेव हैं रविंद्रनाथ टैगोर और जो है आचार्य क्षिति मोहन सेन, इन सबका साथ इनको वहां पर मिला था। वहां पर ऐसे अच्छे जो गुरुदेव थे और ऐसे अच्छे साथी इनको मिले तो क्या है, इनकी प्रसिद्धि और चारों ओर क्या है फैलने लगी। सन 1949 में द्विवेदी जी लखनऊ विश्वविद्यालय से जो है मानद डिलीट की उपाधि को प्राप्त की। सन 1949 ईस्वी को द्विवेदी जी ने डिलीट की उपाधि जो है प्रदान की। इनको जो है लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने क्या है मानद डिलीट की उपाधि प्रदान की। फिर सन 1950 में द्विवेदी जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर और विभाग अध्यक्ष, हिंदी के प्रोफेसर और विभाग अध्यक्ष जो है होकर आए। फिर तत्पश्चात 1960 से 1967 ईस्वी तक पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी प्रोफेसर और विभाग अध्यक्ष रहे। क्या है, हिंदी प्रोफेसर और उसके यहाँ के विभाग अध्यक्ष भी ये रहे। फिर जो है 1967 ईस्वी के बाद पुनः काशी हिंदू विश्वविद्यालय में वापस लौट गए। फिर जो है 1967 के बाद ये फिर जो है काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो है वापस चले गए। फिर 1968 ईस्वी में वे विश्वविद्यालय के रेक्टर पद पर नियुक्त हुए और 2 वर्ष तक इसी पद पर रहे। फिर जो है वहां पर रेक्टर पद पर ये क्या है नियुक्त हुए। जो भूकंप जो आता है, रेक्टर यानी भूकंप की तीव्रता को नापना, ऐसे काम जो है रेक्टर बनकर इन्होंने वहां पर 2 साल तक किए। इसके बाद जो है यहाँ से मुक्ति होने के पश्चात इन्होंने हिंदी ग्रंथ अकादमी के अध्यक्ष पद का भार संभाला और बाद में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्था का उसमें विलय हो जाने पर वे इस संस्था के उपाध्यक्ष बने। फिर जो है यहाँ से अवकाश मिलने के बाद डायरेक्टर बनकर 2 साल नौकरी करने के बाद वे क्या है वहां से मुक्त होने के पश्चात वे क्या है उत्तर प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी के अध्यक्ष पद पर क्या है काम किया। फिर जो है इसके बाद उत्तर प्रदेश हिंदी संस्था का उसमें विलय हो जाने पर इस संस्था के उपाध्यक्ष बने। फिर विलय होने के बाद इसी संस्था के ये उपाध्यक्ष बनकर कार्य किए। फिर सन 1957 ईस्वी में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को राष्ट्रपति द्वारा इनको जो है पद्म भूषण की उपाधि मिली। फिर क्या है पद्म भूषण की उपाधि से इनको सम्मानित किया गया था। सन 1973 में उन्हें साहित्य अकादमिक पुरस्कार भी मिला। साहित्य अकादमिक पुरस्कार जो 1973 में इनको मिला। फिर 19 मई 1971 को उनका देहावसान हुआ। 1971 में इनका देहांत हो गया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इतिहास, संस्कृति, आलोचना, उपन्यास और निबंध संबंधी अनेक ग्रंथों की रचना की। सुर साहित्य, कबीर, मध्यकालीन धर्म साधना और मध्यकालीन बोध का स्वरूप आदि
उनके आलोचनात्मक ग्रंथ हैं। हजारी प्रसाद जी ने निबंध, इतिहास, संस्कृति, आलोचना, उपन्यास और जो है निबंध संबंधी अनेक ग्रंथों की इन्होंने रचना की। फिर जो है सुर साहित्य, कबीर, मध्यकालीन धर्म यानी धर्म साधना और मध्यकालीन बोध का स्वरूप आदि उनके जो है आलोचनात्मक ग्रंथ है। ये सब उनके आलोचनात्मक ग्रंथ है। हिंदी साहित्य की भूमिका और हिंदी साहित्य का यानी आदिकाल इतिहास पर ग्रंथ है। भाणा भट्टू की आत्मकथा, चारु, चंद्रोलेख, पुनर्वा और क्या है अनम दास का पोता, ये 4 उपन्यास है। तो यहाँ पर देखिए जो हिंदी साहित्य की जो भूमिका और हिंदी साहित्य का आदिकाल इतिहास परक ग्रंथ है। भाणा भट्ट की आत्मकथा, फिर चारु, चंद्रलेख, पुनर्वा और आनाम दास का पोता, ये 4 इनके उपन्यास। फिर अशोक के फूल, विचार और वितर्क, हमारी साहित्यिक समस्याएं, कल्पलता, विचार विवाह और कुटज द्विवेदी जी के प्रमुख निबंध संग्रह है। ये सब इनके निबंध संग्रह है। भीष्म को क्षमा नहीं किया गया, जो आपके लिए निबंध है, भीष्म को क्षमा नहीं किया गया। इस निबंध को द्विवेदी जी इस तरह से शुरू करते हैं कि एक बार इनके मित्र, जो कि बहुत ही अच्छे नागरिक थे, एक सम्मानित, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, जब भी इनसे द्विवेदी जी मिलते उनमें एक स्फूर्ति क्या है आ जाती। ऐसे एक मित्र, उनको द्विवेदी जी से एक शिकायत थी कि जो देश की दुर्दशा है उसे देखकर भी वो कुछ कर नहीं रहे हैं। जैसे कौरव जो है भरी सभा में द्रौपदी का वस्त्र हरण किया, उस वक्त भीष्म पितामह वहीं पर थे। इन्होंने इसको रोकने का कोई कार्य ही नहीं किया और ना ही कोई निर्णय लिया। भरी सभा में जैसे द्रौपदी का वहां पर अपमान हुआ, यह देखकर सभी चुप रह गए थे। भीष्म पितामह भी कुछ नहीं कर रहे थे, वो मौन रह गए थे। इसी तरह देश की दुर्दशा देखकर द्विवेदी जी, जो कि एक साहित्यकार हैं, उनके बारे में कुछ सोच नहीं रहे हैं और देश की इस दुर्दशा को सुधारने के लिए ऐसे साहित्यकार द्विवेदी जी की तरह ही और जो साहित्यकार जो हैं वो भी चुप रह गए हैं। जैसे भविष्य में भीष्म पितामह को सम्मान नहीं किया गया, इसी तरह भविष्य में जो है ऐसे साहित्यकार जो देश की दुर्दशा देखकर चुप्पी साधे हैं, इनको भी क्षमा नहीं किया जाएगा। ये जो है शिकायत जो है एक इनके मित्र जो है इनको करते हैं। यहाँ पर द्विवेदी जी इस बात को उनके जाने के बाद थोड़ी देर तक सोचते हैं। वो इसी तरह उनका निबंध जो है वो शुरू होता है। तो यहाँ पर देखिए उनके जाने के बाद जो शांति निकेतन में इन्होंने समय बिताया था, उस वक्त की सारी बातें ये याद करते हुए इस निबंध की रचना की है। तो भीष्म को क्षमा नहीं किया गया, ये मन की मौज और आत्म व्यंजना कथा का जैसा सफल निर्वाह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध में सहज ढंग से मिलता है। ये जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, मन की मौज और आत्म व्यंजन कथा का जैसा सफल निर्वाह इनकी निबंध में सहज ढंग से मिलता है, वह अन्यत्र दुर्लभ है। भीष्म को क्षमा नहीं किया गया द्विवेदी जी की इसी आत्म व्यंजक शैली का निर्देशन है। इस निबंध में चरित्र भीष्म पितामह उनको माध्यम बनाकर द्विवेदी जी ने अपने मनोभावों को यहाँ पर क्या है अभिव्यक्त जो है वो करते हैं। देश की दुर्दशा के प्रति साहित्यकारों और क्या है बुद्धिजीवियों के दायित्व बोध के प्रश्नांकन से निबंध शुरू होता है। भीष्म पितामह जब द्रौपदी का अपमान हो रहा था भरी सभा में, उनकी विवशता
वहां पर किस तरह से प्रकट करते हुए उन्होंने कुछ नहीं किया। इसी तरह जो साहित्यकार हैं वो देश की दुर्दशा देखकर भी चुप्पी साधे तो भविष्य में उनको भी क्षमा नहीं किया जाएगा। इसी एक प्रश्न के साथ ये निबंध जो है शुरू होता है। द्विवेदी जी मानते हैं कि प्राचीन काल में भीष्म जैसा धर्मज्ञ और ज्ञानी दुर्लभ था। महाभारत के शांति पर्व में शरशैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह युधिष्ठिर के प्रश्नों का जिस ढंग से जवाब देते हैं वो उनकी ज्ञान क्षमता और पांडित्य का उदाहरण है। भीष्म पितामह अपने पांडित्य और आघात इतिहास बोध के कारण द्विवेदी जी को अत्यंत प्रभावित करते हैं। द्विवेदी जी मानते हैं कि प्राचीन काल में शरशैया पर, तीरों की शैया पर जो लेटे हुए भीष्म पितामह है, उन्होंने युधिष्ठिर की जितने भी प्रश्न थे उन प्रश्न के उत्तर बहुत अच्छी तरह से दिए थे। वो उसका उत्तर जो है कहें बहुत ही अच्छे ढंग से वे देते हैं अपने ज्ञान क्षमता और पांडित्य से। ये एक अच्छा उदाहरण है। फिर भीष्म पितामह अपने पांडित्य और आगाध इतिहास बोध के कारण द्विवेदी जी को अत्यंत प्रभावित करते हैं। इसीलिए भीष्म पितामह जो प्राचीन काल के हैं वे द्विवेदी जी को बहुत ही प्रभावित, आकर्षित करते हैं। क्या ये भीष्म का ही प्रभाव है कि स्वयं द्विवेदी जी भी अपनी प्रत्येक बात करने के पहले इतिहास को प्रस्तुत करते हैं। इस निबंध में जो कि हर एक उनकी मनोभाव को प्रकट करने से पहले ही वे भीष्म पितामह को ही पहले उदाहरण के तौर पर रखते हुए उनकी बात करते हैं। इतिहास की बात करते करते उन्होंने द्विवेदी जी से एक इतिहास का स्मरण हो आता है, शांति निकेतन के दिनों का प्रसंग। तो यहाँ पर इतिहास की बात करते करते द्विवेदी जी को शांति निकेतन में जब ये अध्यापन कार्य कर रहे थे उस वक्त की एक बात इनको याद आती है। जब ये शांति निकेतन में थे उस वक्त आचार्य क्षिति मोहन सेन के साथ प्रांतकाल सैर पर निकले थे। इन्हीं की प्रेरणा से क्षिति मोहन सेन आगे थे, पीछे द्विवेदी जी। दोनों सैर करते हुए आगे आ रहे थे तो उस वक्त बगीचे में गुरुदेव यानी रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो टहल रहे थे। तो उस वक्त इन दोनों ने उनको प्रणाम किया। फिर जो है द्विवेदी जी से गुरुदेव पूछने लगे थे, क्या तुमने कभी सोचा है कि भीम को अवतार क्यों नहीं माना गया और कृष्ण को ही क्यों अवतार रूप में सम्मान दिया गया? तो यहाँ पर जो है उस वक्त की बात जो है द्विवेदी जी याद कर रहे हैं। जब ये प्रांत काल सैर के लिए जब निकले तो गुरुदेव बगीचे में टहल रहे थे। इन दोनों ने उनको प्रणाम किया। उस वक्त जो है यहाँ पर गुरुदेव ने एक प्रश्न इनसे किया, इन दोनों से, कि गुरुदेव पूछते हैं कि भीष्म को अवतार क्यों नहीं माना गया और कृष्ण को क्यों अवतार माना गया। इस प्रश्न को सुनते ही इसका उत्तर जो है इन दोनों को भी ठीक से पता नहीं था। तो गुरुदेव कहते हैं कि ये तो नौजवान है, यानी खून रक्त ठीक से खून रक्त शरीर में भरा हुआ है। ये द्विवेदी जी से इस बात के उत्तर पूछते हैं। अभी द्विवेदी जी को इसका उत्तर नहीं मालूम था। तभी क्षिति मोहन सेन जो है वो कहते हैं कि आप ही इसका उत्तर बता दीजिए। तो उस बात यहाँ पर वो याद कर रहे हैं। क्या इन दोनों बातों का कोई आपसी संबंध है कि भीष्म को क्षमा नहीं किया गया इसीलिए अवतार भी नहीं माना गया? तो यहाँ द्विवेदी जी अपने आप में सोचते हैं कि उस वक्त उनको उसका उत्तर नहीं मालूम था। फिर वो सोचते हैं कि हाँ, भीष्म को जो है अवतारी पुरुष नहीं माना गया इसीलिए भीष्म को क्षमा नहीं किया गया। फिर कृष्ण को अवतार मान लिया गया क्योंकि विष्णु से जुड़कर उन्हें देखा गया। तो क्योंकि श्री कृष्ण को अवतारी पुरुष माना गया, क्योंकि विष्णु से जोड़कर उनको अवतार पुरुष माना गया। परंतु भीष्म के गुरु परशुराम को भी अवतार माना गया। फिर जो है भीष्म के जो गुरु थे परशुराम, इनको भी अवतार माना गया, जबकि भीष्म परशुराम जो है उनसे भी अधिक
संतुलित और विचारवान और ज्ञानी थे। लेकिन ये एक बात जरूर है कि परशुराम चाहे विज्ञान की जानकारी का बोझ देने में भीष्म के समक्ष ना रहे हो, पर सीधे समझने में निश्चय ही वे उनसे बहुत आगे थे। तो यहाँ पर हाँ, ज्ञान और विज्ञान की बातों में भीष्म क्या है अपने गुरुदेव से भी आगे थे, लेकिन परशुराम जो है वो क्या है इसमें ज्ञान और विज्ञान की बात में जो है कहीं पीछे थे, लेकिन वो सीधी बात जो है बहुत ही सीधी तरीके से कह देते, तो बहुत ही सीधे तरीके से और निश्चय ही उनसे क्या है बहुत आगे थे। सीधी बात करने में निश्चय ही उनसे आगे थे। ब्रह्मचारी की भीषण प्रतिज्ञा के नाते भीष्म पितामह देवव्रत से भीष्म बन गए। तो भीष्म पितामह जब ब्रह्मचारी रहने की जो प्रतिज्ञा की, तो उस प्रतिज्ञा से भीष्म पितामह देवव्रत से भीष्म बन गए। तो यहाँ पर जब इनके पिता जो है शांतनु सत्यवती से प्रभावित हो जाते हैं, उस वक्त क्या है भीष्म स्वयं अपने पिता के लिए सत्यवती का हाथ मांगने के लिए जाते हैं। उस वक्त क्या है सत्यवती के पिता कहते हैं कि भविष्य में तो क्या है सारा जो है जो राजा तो तुम ही बनोगे, तुम ही उत्तरदायित्व होगे, सत्यवती और शांतनु से जन्मे हुए पुत्र का क्या होगा। उस वक्त भीष्म पितामह ने आजीवन ब्रह्मचार्य रहने का एक प्रतिज्ञा कर लेते हैं। तो इसी से जो प्रतिज्ञा लेते हैं उस वक्त देवव्रत से उनका नाम भीष्म बन गया। ब्रह्मचारी परशुराम भी थे, नारद जी भी ब्रह्मचारी थे, पर नारद जी ने सत्य को लोकहित के लिए व्यवहृत किया। अगर किसी सच्ची बात से लोक का अहित होता है तो उसे नहीं कहना चाहिए। तो यहाँ पर जो नारद है, परशुराम है, ये सब ब्रह्मचारी ही थे। जो लोक के कल्याण के लिए बहुत उचित हो उस बात को नहीं कहना चाहिए। ये क्या है ये नारद और परशुराम करते थे। जो क्या है जो लोकहित के लिए सही है उसी को करते थे। तो इसको यहाँ पर द्विवेदी जी कहते हैं। लेकिन भीष्म जो है इस तरह कुछ निर्णय लेने में पीछे थे। भीष्म ने दूसरे पक्ष की अपेक्षा की थी। उन्होंने सत्य वचन को हित से अधिक महत्व दिया। इन्होंने जो देश के लिए हित हो, देश का जो हित हो, जो बात उचित ना हो ना कहना उचित समझा नारद जी और परशुराम ने। लेकिन दूसरे पक्ष में दूसरी ओर जो भीष्म है उन्होंने सत्य को ही, जो सत्य वचन को ही हित से अधिक महत्व दिया। सत्य वचन को ही हित से अधिक महत्व जो है भीष्म जी ने दिया, भीष्म पितामह ने दिया। श्री कृष्ण ने इसके विपरीत आचरण किया। उन्होंने सत्य वचन की जगह हित को सर्वोपरि रखा। तो कृष्ण ने सत्य वचन से ज्यादा जो हित है उसे ही सर्वश्रेष्ठ रखा। श्री कृष्ण ने तो संभवतः भारतीय सामूहिक चिंता ने उनके इसी आचरण के नाते अवतार माना। इसीलिए परशुराम और श्री कृष्ण को इसी आचरण के नाते जो सभी का जो हित हो उसी को जो सर्वश्रेष्ठ मानता है उसी पर चलता है, इसीलिए उन लोगों को क्या है अवतार माना गया। लेकिन भीष्म जो है सबसे सत्य वचन को ही जो है इन्होंने क्या है हित से अधिक माना, इसीलिए इनको अवतारी पुरुष माना नहीं गया। द्विवेदी जी एक बात और कहते हैं कि भीष्म ने कर्तव्य अकर्तव्य के निर्णय में कहीं कोई कमजोरी थी। जो है भीष्म पितामह में कर्तव्य और अकर्तव्य, जिस समय जो कर्तव्य उनको निभाना था, जब कौरव और पांडव में युद्ध हो रहा था, द्रौपदी का अपमान हो रहा था भरी सभा में, उस वक्त वे क्या है अपने कर्तव्य जो है पूरी तरीके से नहीं निभाए। और वो चाहते तो अगर उसका अपमान वहां पर ना होता द्रौपदी का और सही निर्णय सही कर्तव्य वो निभाते, उस वक्त जो है ये बड़ी घटना जो है युद्ध ही नहीं होता।
इतने लोगों के प्राण नहीं जाते। तो यहाँ पर देखिए, कहीं ना कहीं ये कर्तव्य और अकर्तव्य के निर्णय में कहीं कोई कमजोरी भीष्म पितामह में थी। तो उचित अवसर पर वो उचित निर्णय नहीं ले पाते थे, इसी कारण एक अवतार नहीं बन सके और ना ही भीष्म को भविष्य में क्या है क्षमा किया गया। तो यहाँ पर देखिए, यद्यपि वो जानते बहुत थे तदापि कुछ निर्णय नहीं ले पाते थे। उनको बहुत सारा ज्ञान था, बहुत सारी जानकारी थी, वो जानते बहुत थे, लेकिन उचित समय पर उचित निर्णय नहीं ले पाते थे। आजकल भी ऐसे विद्वान मिल जाएंगे, ऐसे विद्वान जो बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, ऐसे विद्वान मिलते हैं, लेकिन बहुत सारी उनको जानकारी है, ज्ञान है, जो जानते बहुत हैं लेकिन करते कुछ नहीं है। करते कुछ नहीं है तो करने वाला इतिहास निर्माता होता है। जो करता है वही इतिहास जो है उसका निर्माण करता है। सिर्फ सोचते रहने वाला इतिहास के भयंकर रत्न चक्र के नीचे पिस जाता है। जो इतना सारा ज्ञान होने के बावजूद भी जो कुछ नहीं करता, वो जो है इतिहास के रक्त चक्र में पीस जाता है, क्योंकि वो कुछ नहीं करता। जो जानता बहुत है लेकिन कुछ नहीं कर पाता, और जो सब कुछ करता है वही इतिहास को रचता है, उसका निर्माण करता है, वही जो है इतिहास का निर्माता है। इतिहास का रथ वो हाँकता है जो सोचता है और सोचे हुए को करता है। जो सोचता है, जो सोचते हुए उसको करता है, वही जो है इतिहास का रथ जो है वही हाँकता है। जो सोचता है, वो जो सोचता है उसी को करता है, वही इतिहास के रथ को आगे ले जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर भीष्म जो है कोई ठीक निर्णय जो है वो नहीं ले पा रहे थे, ना ही वो क्या है अपने कर्तव्य और अकर्तव्य, जो कर्तव्य है वो निभाने में कहीं असमर्थ थे। इसीलिए भविष्य में उनको जो है भविष्य में उनको क्षमा नहीं किया गया, यानी भीष्म को क्षमा नहीं किया गया। इसी तरह जो बहुत सारे ज्ञानी हैं, उनको ज्ञान तो बहुत है, वो उनमें बहुत सारा ज्ञान भी है, बहुत सारी बातें वो जानते हैं, लेकिन कुछ करते नहीं। ऐसे लोगों को भी जो है आगे भविष्य में क्षमा नहीं किया जाता। जो सोचता है वही करता है, लोकहित के लिए वही साहित्य का निर्माता है, वही साहित्य के रथ को आगे ले जाता है। इस बात को यहाँ पर द्विवेदी जी कहते हैं। तो पाठ आपका जो है इतना ही था। अगली कक्षा में किसी और पाठ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।